जय हिंद दोस्तों। चलिए फिर आज राकेश गोस्वामी सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करने चल रहे हैं हम लोग। चलिए शुरुआत करते हैं फिर। 1950 ईस्वी में हुसैन ने अपनी प्रथम एकल प्रदर्शनी कहाँ पे आयोजित की थी? तो ये मुंबई में आयोजित की थी। ठीक है ना। गंगा अवतरण जिनकी ऊंचाई 15 मीटर और लंबाई 30 मीटर का दृश्य कहाँ पे है? तो ये है मामल्लपुरम में है। ठीक ना। आते हैं 3 नंबर पर गोपुरम। गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? तो यह है तमिलनाडु के मंदिरों की विशेषता है। मकड़ी और लैंप के बीच 1958 में किसने चित्रित किया था? तो ये एम.एफ. हुसैन जी का है। मुक्ति बोध की कविता अधरे में चित्रांकन किसने कहा है? तो ये है हुसैन जी का। 5 का कौन सा होगा? एम.एफ. हुसैन का। कोलकाता के पश्चिम बंगाल में 1960 ईस्वी में जन्मे व दिल्ली में रहकर कला सृजन करने वाले प्रोवीर गुप्ता की प्रसिद्धि किस रूप में है? मूर्तिकार, संस्थापक, सिरेमिक कलाकार या फिर ग्राफिक? तो ये है संस्थापक कलाकार के रूप में। सीमा कोहली किस विधा की कलाकार हैं? चित्रकला, संस्थापक, परफॉर्मेंस, उपरोक्त सभी? तो ये है उपरोक्त सभी। तो जातक कथाओं के संबंधित साधारण जातक चित्र अजंता के किस गुफा में है? तो ये है जितने भी जातक के संबंधित है गुफा नंबर 17 में है। पुरातात्विक स्थान लोथल ये है हड़प्पा सिंधु सभ्यता से संबंधित है। ठीक ना। और अजंता की चैत्य गुफा अगर पूछे तो 9, 10, 19 और 26, 29 है। ठीक ना। विकल्प नंबर 1 पकाई मिट्टी के ईंटों की सभ्यता कहलाती है। यह कहलाती है सिंधु घाटी सभ्यता की। 11 नंबर का कौन सा होगा? सी वाला सही है। अजंता गुफा से प्राप्त चित्र विश्व में प्रसिद्ध है। लयात्मक और भावपूर्ण। भारत में कहा जाता है कि भारत में लयात्मक और भावपूर्ण रेखाएं तो पहले से विद्यमान थी, जब यहाँ से चीनी जापानी तो लिया गया, केवल तकनीक लिया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है या फिर कहा जाता है कि वास्तु तकनीक की रेखाएं लयात्मक और भावपूर्ण रेखाएं तो हमारे यहाँ पहले से थी, लेकिन इसको जो रूप और रंग और आकार देने पे चीन जापानी लगे सोने पे सुहागा वाला काम आगे बढ़ा है। ठीक ना। इसके बाद इसका एग्जैक्ट कोटेशन मुझे याद नहीं आ रहा है। चलिए जब याद है बताऊँगा मैं। मृतकों का टीरा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया जाता है? तो ये मोहनजोदड़ो के लिए किया जाता है। ठीक है ना। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक। महाभारत के चित्रित है तो ये भैया रज़मनामा। जोधपुर चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्र है बनी ठनी, गोधुली, ढोला मारू या फिर झूले पर कृष्ण। तो कौन सा होगा? 16 नंबर का कौन सा होगा? 16 नंबर का होगा ढोला मारू। ठीक है। पाल शैली का अधिकांश चित्र बने हैं पटचित्रों पर, भित्ति पर, गुहा पर, पोथियों पर। तो 17 नंबर का कौन सा होगा? पोथियों पर। ठीक है। राजस्थानी चित्रों का मुख्य विषय क्या? पार्वती देवी देवता और राधा कृष्ण लीला है या कृष्ण लीला रामकृष्ण? तो यह है विकल्प नंबर सी। ठीक ना। आते 19 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सा विषय राजस्थानी चित्र शैली के संबंधित नहीं है? तो इसमें से जातक कथाओं का चित्रण, नायक नायिका भेद, रासलीला, ऐश्वर्य है। तो इस भैया जातक कथा का चित्रण नहीं है। ठीक ना। आते हैं 20 नंबर पर। 20 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मौर्य कला का उच्चतम स्तर पर ले जाने का श्रेय किसका है? तो ये है अशोक का है। ठीक ना। फिर आगे बढ़ते हैं। किस शैली के चित्रकारों के प्रमुख विषय राधा कृष्ण है? तो ये पहाड़ी एक मुगल की कंपनी की दक्कन है। तो 21 नंबर का कौन सा होगा? तो यह है पहाड़ी। राजस्थानी शैली में चित्रित प्रथम पोथी कौन सा? चौरपंचाशिखा है कि वसंत विलास है, महापुराण है कि मृगावती है? तो 22 नंबर का कौन सा होगा? तो 22 नंबर में होगा वसंत विलास। ठीक ना। जयपुर शैली राजस्थानी शैली की किस शैली की उपशैली है? ढूढ़ार, मारवाड़, हड़ौती? बताइए। 23 नंबर का कौन सा होगा? 23 नंबर का होगा ढूढ़ार। ठीक ना। इसमें इसका एक ट्रिक था आजो नबी की जय है। ठीक ना। हड़ौती में कोटा बूदी
झालावाड़ करके है, और ऐसे ऐसे करके है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। किस भारतीय चित्रकार के चित्रों में सर्वप्रथम प्रभाववाद के लक्षण दिखाई देते हैं? एन.एस. बेंद्रे में, जॉर्ज ब्रॉक में, एन.एस. बेंद्रे में, एम.एफ. हुसैन में। तो 24 नंबर का कौन सा होगा? 24 नंबर का होगा एन.एस. बेंद्रे का होगा, ठीक ना। नटराज की मूर्ति इस मुद्रा में है, तो ये है तांडव, ठीक ना, तांडव नृत्य में है। दयाराम साहनी रखालदास बनर्जी किस युग की खोज के लिए जाना जाता है? सिंधु सभ्यता, वैदिक, मौर्य, प्रागैतिहासिक। तो यह सिंधु सभ्यता वाला, ठीक है। 26 नंबर का हो गया बी वाला, ठीक है। आते हैं फिर 27 नंबर पर। 27 नंबर पर ताबे के हंस सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली है? ताबे के हंस किस सिंधु सभ्यता कालीन स्थल से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा, बनावड़ी, लोथल या फिर सुरकोटदा। तो 27 नंबर का कौन सा होगा? 27 नंबर का होगा लोथल से, ठीक ना। तांबे का हंस लोथल से प्राप्त हुआ है। एलिफेंटा का कौन सा प्रसिद्ध शिल्प है? चतुर्भुजी, विष्णु, अलकेश्वर, अर्धनारीश्वर। तो भैया यही है, इसके आगे पढ़िए ही मत। कौन सा है? अर्धनारीश्वर। मथुरा और बौद्ध धर्म के अतिरिक्त किस प्रकार की अन्य मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं? मथुरा में सभी हैं, ठीक ना। विकल्प नंबर डी मार दीजिए आप, 29 नंबर का डी। आते हैं 30 नंबर। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस काल में निर्मित है? कुषाण के, शुंग के, गुप्त के या कलिंग के? 30 नंबर का होगा कलिंग के, ठीक ना। कोणार्क कलिंग। अमरावती स्तूप की खोज कब हुई थी? तो 1997, 1876 में, 1840 में, 1816 में। तो 31 नंबर का कौन सा होगा? तो 31 नंबर का हमारा होगा 1797 ईस्वी में, ठीक ना, ईसा में। कोणार्क का अर्थ है सूर्य का कोण, ठीक ना। 32 नंबर का कौन सा? 32 नंबर का होगा सूर्य का कोना होगा, ठीक। 32 नंबर का सी वाला ऑप्शन होगा सूर्य का कोना। मौर्य वंश में उपलब्ध सबसे प्राचीन मूर्ति किस नाम से जानी है? तो परखम यक्ष के नाम से जानी जाती है, ठीक ना। आते हैं फिर 34 नंबर पर। 34 नंबर में क्या क्वेश्चन में कहता है? 34 नंबर है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स में शामिल है ड्राइंग, एनिमेशन, फोटोग्राफी। ये सारे है, विकल्प नंबर डी सही होगा, ठीक ना। जैन शैली के चित्र किससे संबंधित हैं? जैन शैली के चित्र किससे संबंधित हैं? तो यहाँ पे श्वेतांबर और दिगंबर दिया है, विकल्प नंबर डी में, विकल्प नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा जैन से है? तो जैन से जोगीमारा है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा काकन्य के नाम से जाना जाता है? सांची, अजंता, अमरावती, बाघ। तो 37 नंबर का हमारा होगा सांची, काकन्य सांची। निम्नलिखित में से कौन सा गुफा तमिलनाडु में स्थित है? सिगिरिया, सित्तलवासन, बादामी, बाघ। तो कौन सा होगा? तो ये होगा सित्तलवासन गुफा होगा। 38 नंबर का डी। अमरावती का प्राचीन नाम क्या था? धान्यकटक, ठीक ना। गांधार शैली के बोधिसत्व का अंकन किस शैली के रूप में हुआ? गांधार शैली में बोधिसत्व का अंकन, गांधार शैली में बोधिसत्व का अंकन किस रूप में हुआ? योगी के रूप में, संतों के रूप में, राजाओं की तरह, या फिर सभी विकल्प सही हैं? तो ये राजाओं की तरह। 40 नंबर का कौन सा होगा? तो 40 नंबर को हमारा जो होगा सी सही होगा। आते हैं 41 पर। 41 में क्या है? शाहनामा प्रसिद्ध मुगल चित्रित पोथी है, तो ये है अकबर कालीन है, ठीक ना। 42 में आते हैं। 42 में प्रसिद्ध अजंता भित्ति मरड़ासन राजकुमारी। तो गुफा नंबर ये है मरड़ासन राजकुमारी, गुफा नंबर 17 में है। 42 नंबर का कौन सा होगा? 42 नंबर का 42 नंबर का कौन सा होगा? 42 नंबर का होगा 42 नंबर का होगा 42 नंबर का होगा गुफा नंबर 16, ठीक ना। बंगाल शैली के प्रमुख प्रणेता कौन है? चितेंद्र मजूमदार, अवनींद्रनाथ। ये भैया अवनींद्र है, ठीक ना। प्रणेता अगर कह रहा तो अवनींद्र है बंगाल शैली के। 1907 में ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो गगनेंद्रनाथ टैगोर इसमें मारेंगे। 44 नंबर का कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। आइडियल्स ऑफ द ईस्ट 1903 पुस्तक के लेखक कौन है? याकोहामा या फिर यही है ओकाकुरा काकुजो, ठीक ना। विकल्प नंबर सी। 45 का क्या होगा? 45 का सी होगा। वास्तु तकनीक, तो ये भैया बंगाल स्कूल से है। आगे बढ़ जाते हैं।
47 से भारतीय बालक पत्रिका के संपादक कौन है? अवनींद्रनाथ, द्विजेंद्रनाथ, रविंद्रनाथ, समरेंद्रनाथ। ये हैं द्विजेंद्रनाथ। 47 नंबर का कौन सा होगा? 47 नंबर का सी होगा। भारतीय स्वदेशी कला के पोषक कौन है? तो ये हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। 48 नंबर का ए, शांति निकेतन के लोगों के बीच मास्टर मोसाय किसे कहा जाता है? नंदलाल बोस जी को कहा जाता है, ठीक ना। और इसके बाद फिर सिंहासनाच्युत शाहजहाँ के चित्र किसने बनाया था? राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। तो भैया ये मुगल से किससे कौन प्रभावित थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर जी प्रभावित थे। तो 50 का कौन सा होगा? बी वाला। लखनऊ के कला परिदृश्य का स्वर्ण युग के प्रणेता कौन है? सुधीर रंजन खासकी, मदन लाल नागर, असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस। तो यही है असित कुमार हल्दर, ठीक ना। उमर अख्याम के रुबाइयों से बाहर उमर अख्याम के रुबाइयों के 12 चित्रकला जगत की विशेषता का विशेष उल्लेखनीय है? अवनींद्रनाथ टैगोर का है कि नंदलाल बोस का है कि असित कुमार हल्दर का, चितेंद्र मजूमदार का है? तो 52 नंबर का होगा असित कुमार हल्दर, ये लखनऊ वाले, ठीक ना। आते हैं 53 नंबर पर। 53 नंबर पर यह है कि नव भारतीय कला के आद्य ऋषि माने जाते हैं? तो वही अपने गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर जी, ठीक ना। निम्नलिखित में कौन सा फंतासी कलाकार हैं? फंतासी कौन है? गणेश पाइन है, लक्ष्मण पै हैं, या फिर गातोंडे हैं, के लक्ष्मण है? तो 54 नंबर का कौन सा होगा? तो 54 नंबर का गणेश पाइन है, फंतासी गणेश पाइन, ठीक ना। अवनींद्रनाथ टैगोर का अंतिम चित्र माना जाता है? तो ये है कि अंत्येष्टि वाला जो होगा, हाँ यही डी वाला, रविंद्रनाथ टैगोर का अंत्येष्टि क्रिया का दृश्य अंतिम प्रयाण करके, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में प्रदर्शित भारत माता कागज पर जल रंग का किसका है? तो ये है असित कुमार हल्दर जी का है, ठीक ना। विकल्प नंबर 1। इनका सबसे ज़्यादा अगर चित्र जो कहाँ पर संग्रहित है? तो 34 या 32 ठो हैं टोटल, इलाहाबाद में है, ठीक ना। 56 नंबर का कौन सा होगा? ए होगा। आते हैं सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? तो अपने अजंता वाले गुफा से मिलते जुलते हैं। भीमबेटका की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक ना। आते हैं 59 नंबर पर, 58 59, ठीक है 59 नंबर पर। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या है? आखेट है, पशु पक्षी है, युद्ध है, या फिर उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी है। प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है? तो यह शिला है, पत्थर है, ठीक ना। घायल सुअर विश्व प्रसिद्ध, ये है मिर्जापुर का भंडारिया वाला क्षेत्र जो है, ठीक। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो SD गार्डन को जाता है, ठीक ना। 62 नंबर का कौन सा होगा? 62 नंबर का ए होगा। बाघ की गुफा का सर्वाधिक चित्र हुआ है दूसरी और चौथी गुफा में। 63 नंबर का कौन सा होगा? बी वाला। शीतलवासन की गुफा किस नदी के किनारे है? तो यह है कावेरी नदी के किनारे है, ठीक ना। सिंधु वासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो यह है पीपल वृक्ष का पूजा करते थे। 65 नंबर का कौन सा होगा? 65 नंबर का ए वाला होगा। दुशाला उड़े योगी की मूर्ति की खुदाई किससे प्राप्त हुई है? हड़प्पा मोहनजोदड़ो। तो यह है मोहनजोदड़ो से। 66 नंबर का कौन सा होगा? 66 नंबर का सी वाला होगा, ठीक ना। आते हैं 67 नंबर पर। अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? अजंता के चित्र तो भैया ये हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है? बृहदेश्वर, कैलाश। तो एलोरा में कैलाश मंदिर बहुत फेमस है, ठीक ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि अजंता की वे गुफाएं जिसमें आज भी चित्र मिलते हैं तो कौन कौन से हैं? तो 1 3 8 5 6 2 वाला है कि 1 2 9? तो ये जो सी वाला विकल्प है 1 2 9 10 16 7 6, इसमें अभी भी चित्र हैं, ठीक ना। विकल्प नंबर सी, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अजंता के चित्रों का चित्रण विधि क्या था? वाश है, तैल है, फिर फ्रेस्को तकनीक है? तो ये फ्रेस्को तकनीक है अजंता के चित्रों का। 70 नंबर का कौन सा होगा? 70 नंबर का डी वाला होगा। तो 71 नंबर में है कि किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन सा है? तो किशन में निहाल चंद्र, ठीक ना। बनी ठानी वाले भैया यही हैं, ठीक। चित्रकला की किस शैली के रंगों का काव्य कहा जाता है? मुगल को, राजस्थान को, कांगड़ा को, फिर जापानी को? तो यह है कांगड़ा को, ठीक ना। कोटा शैली का प्रसिद्ध चित्र क्या है? तो यह पशुओं का शिकार है इसमें। 73 नंबर का कौन सा होगा? बी वाला। आते हैं 74 नंबर पर। 74 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 74 नंबर में है कि निम्नलिखित में से एक कला इतिहासकार हैं? ए रामचंद्रन, रोमिला थापर,
टी है रामचंद्र रामशरण शर्मा, तो रामशरण शर्मा यही एंशिएंट हिस्ट्री वाले हैं, ठीक ना। जयपुर शैली के सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? तो ये है मुगल शैली का ज़्यादा प्रभाव है। एन टैगोर की चित्रकला कैसी दिखाई देती? घनवादी, जंगलवादी या फिर भविष्यवादी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 76 नंबर का होगा घनवादी, ठीक ना। असित कुमार हल्दर नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ की गुफाओं का किया था? तो 1921 में किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी उसका नाम किस नाम से विख्यात है? तो यह है बंगाल स्कूल के नाम से विख्यात है, ठीक है ना। कौन सा प्रसिद्ध कलाकार जो अपने उपनाम कर्नाटक के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये जो कर्नाटक में रहते हैं ये मैसूर को इन्हों कहा जाता है, मैसूर के कलाकार कहा जाता है, के वेंकटप्पा को, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर पर। तो 80 नंबर पर है कि बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया था? बंगाल शैली के चित्रकारों ने किया था वाद शैली का प्रयोग किया था। आते हैं फिर 81 नंबर पर। 81 नंबर में क्या है कि पाल शैली का चित्र मुख्य विषय क्या था? पाल शैली का मुख्य क्या था? तो पाल शैली का था बौद्ध धर्म था, ठीक ना। 81 नंबर का बी होगा, ठीक ना। अकबर के समय में किन दो शैलियों का समन्वय था? हिंदू ईरानी या फिर यही जो विकल्प नंबर 1 है 82 का ए हो जाएगा, ठीक ना। आते हैं फिर 83 नंबर पर कि मुगल शैली में रंग किससे बनाए जाते थे? तो एक खनिज से बनाए जाते थे। दीन इलाही धर्म किसने चलाया? तो दीन इलाही धर्म चलाया था अकबर ने चलाया था, ठीक। अजंता के किस गुफा को बौद्ध कला या सिस्टाइन चैपल कहा जाता है? तो 85 नंबर का कौन सा होगा? तो 85 नंबर का होगा 17वीं गुफा को कहा जाता है, ठीक ना। आगे फिर आईने अकबरी के रचयिता कौन है? तो आईने अकबरी के रचयिता अबुल फजल हैं। 87 नंबर पे आते हैं वह कौन सा कलाकार जो भैंसों का कलाकार कहा जाता है? तो ये हैं पंजाब वाले परमानंद चोयल जी। फिर आते हैं 89 नंबर पर। तो 89 नंबर पे कौन सा है? कौन सा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर? 88 पर आते हैं। तो 88 का म्यूरल के क्षेत्र में किस कलाकार की ख्याति है? तो सतीश गुजराल जी का है, ठीक ना। विकल्प नंबर सी। कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन के पंडाल सजाने के कार्य किस कलाकार ने किया था? तो नंदलाल बोस मास्टर मशाय। डीपी राय चौधरी हैं, ये मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक ना। इसके बाद आते हैं संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने चित्रित किया था? तो ये हैं नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, यामिनी राय या फिर असित कुमार हल्दर। तो 91 का कौन सा होगा? 91 का होगा नंदलाल बोस, ठीक ना। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति या विचार किसका है? तो है रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? दो बिंदुओं के बीच की रेखा कहलाती है, ठीक। वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? नाट्यशास्त्र, कामसूत्र, चित्रसूत्र या चित्रलक्षण। तो 94 का कौन सा होगा? कामसूत्र होगा, ठीक ना। आते हैं फिर 95 नंबर पर। 95 में क्या है कि बिना तूलिका की सहायता से कौन सा रंग प्रयोग किए जाते हैं? तो यह है जल रंग प्रयोग किए जाते हैं। कोलाज क्या है? कोलाज है टुकड़ों का संयोजन, विकल्प नंबर सी, ठीक। इसके बाद आते हैं 57 भाव क्या है? आनंद है, अभिव्यक्ति है, परिवर्तन है, लय है। तो ये है अभिव्यक्ति है, भाव अभिव्यक्ति है। परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? तो परिप्रेक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। कला सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है? कला सामंजस्य उपयुक्त रेखाओं के द्वारा, रूपों के द्वारा, रंगों के द्वारा। तो उपयुक्त सभी। 99 का कौन सा होगा? 99 का, तो 99 का डी वाला होगा, ठीक ना। आते हैं 100 पर। प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या होता है? तो ताल एक सिर होता है, ठीक ना। विकल्प नंबर डी, 100 का डी। आते हैं फिर 101 का एचिंग क्या है? एचिंग है कि वास्तु तकनीक है, ग्राफिक तकनीक, उपयुक्त दोनों में से, अउपयुक्त में से कोई नहीं। तो 101 का जो हमारा होगा ये ग्राफिक तकनीकी है, एचिंग ग्राफिक तकनीक है, ठीक ना। 101 का कौन सा होगा? बी वाला। आते हैं 102 नंबर पर। तो 102 नंबर पे डी पर क्या है? एक्रिलिक चित्रण है, तैल चित्रण, टेक्सटाइल चित्रण, जल चित्रण है। डी पर क्या है? तो 102 का कौन सा होगा? 102 का होगा तैल चित्रण है, ठीक ना। भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है?
ये है कि सत्यम शिवम सुंदरम है कि उत्कर्ष एवं उत्पन्न है, अंतःकरण की प्रेरणा है या फिर विचारों की अभिव्यक्ति है। तो 103 नंबर का जो हमारा होगा अंतःकरण की प्रेरणा होगा, ठीक ना। कुंभकार का चक्र का प्रयोग आरंभ हुआ नवपाषाण काल में होता है। आते हैं फिर 105 नंबर पर, आप किन दो रंगों को मिला करके लगभग काला रंग बनाएंगे? तो यह है भूरा और नीला रंग मिला देंगे, विकल्प नंबर सी 105 का, तो बन जाएगा काला रंग। डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ पर है? तो 106 नंबर का होगा कि जम्मू में है, ठीक ना। मेघदूत किसकी रचना है? तो ये कालिदास की है। हिस्टोरिक इंडिया 1950 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डब्ल्यू आर्चर, स्टुअर्ट पिगाट, जेनर या फिर गार्डन? तो ये है डब्ल्यू जे आर्चर। 108 नंबर का कौन सा होगा? 108 नंबर का होगा स्टुअर्ट पिगाट होगा, विकल्प नंबर सी। 109 नंबर का है कि जैक्सन पोलाक किस देश के रहने वाले कलाकार थे? तो ये है अमेरिका के रहने वाले कलाकार थे। अर्धनारीश्वर किसका उत्कृष्ट चित्र है? अर्धनारीश्वर किसका उत्कृष्ट चित्र है? नंदलाल बोस का, के वेंकटप्पा का, कि सलेंद्र डे का? तो यह है के वेंकटप्पा का है, विकल्प नंबर सी। 110 का कौन सा होगा? सी। 111 पर आते हैं कि किसके मूर्तिशिल्पों में पक्षियों, पशुओं, बीज, सर्प आदि रूपकारों का समावेश होता है? तो 111 का नागजी पटेल, इनके नामे में नाग है तो सर्प और पहले से मान लीजिए। नीली पहाड़ी 1982 तैल किसका चित्र है? मदनलाल नागर का, रामकुमार का, बीसी सन्याल का, रणवीर सिंह बिष्ट का है? तो 112 नंबर का क्या होगा? तो 112 नंबर का रणवीर सिंह बिष्ट का होगा, ठीक ना। आते हैं 113 नंबर पर, ए ब्रश विद लाइफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसके जीवन पर आधारित है? सतीश गुजराल पे, कि एम.एफ. हुसैन पे, कि मुखर्जी पे, कि रामकिंकर बैस पर या फिर हुसैन पर? 113 नंबर का होगा सतीश गुजराल पर, ठीक ना। 113 नंबर का कौन सा होगा? 113 नंबर सतीश गुजराल का होगा। प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ जो होता था? ओलंपिया में होता था, ठीक ना। आते हैं 115 नंबर पर। 115 नंबर पे क्या है कि मोनालिसा चित्र किसने बनाया था? तो लियोनार्डो दा विंची। लाफिंग कैवेलियर मुस्कुराता स्वरोही का चित्रित किया है कार्वेजियो ने, फ्रांस हाल्स ने, रूबेंस ने, एरेब्रा ने? तो फ्रांस हाल्स ने किया है, ठीक ना। 116 नंबर का कौन सा होगा? 116 नंबर का होगा सी वाला, फ्रांस हाल्स होगा। फ्रांस में नवशास्त्रीयवाद के चित्रकार का नाम बताइए? जोरिको, दोमियो, दाविद या ब्रुसेल? तो 117 नंबर का कौन सा होगा? सी वाला होगा, ठीक ना। आधुनिक चित्रकला का प्रधान केंद्र है फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन? आधुनिक चित्रकला का कौन सा है? तो 118 नंबर का कौन सा होगा? तो 118 नंबर का होगा फ्रांस होगा यहाँ पर। आधुनिक चित्रकला का प्रधान केंद्र फ्रांस है। ब्राक और पिकासो ने किस शैली को जन्म दिया तथा उसे उस नाम से पुकारा गया? फंतासी, अति यथार्थवाद, घनवाद या प्रभाववाद? तो 119 का जो होगा ये होगा घनवाद, ठीक ना। तो 1917 में शिकागो सोसाइटी ऑफ एचर्स की सदस्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? मुकुल चंद्र डे, कंवल कृष्ण, नंदलाल बोस या कृष्ण रेड्डी? तो 120 नंबर का होगा मुकुल डे। भारत वर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई है? मिर्ज़ापुर, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद? तो यही है मिर्ज़ापुर क्षेत्र में हुई है। 121 नंबर का ए हो जाएगा। 122 नंबर पे आते हैं कि सर्वप्रथम 105 ईसा में लून नामक व्यक्ति द्वारा कागज़ का आविष्कार कहाँ किया गया? तो ये चीन में किया गया, ठीक ना। नाम के हिसाब से आप लगा सकते हैं। तेलंगाना स्थित वह मंदिर जिसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया तो काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर, ठीक ना। आते हैं फिर 124 नंबर पर। 124 नंबर में है कि भारत में मशीनी मुद्रण का प्रारंभ 1956 में पुर्तगालियों के द्वारा कहाँ से शुरू किया गया था? तो मुंबई से किया गया था, गोवा से किया गया था। ये सब पहले आके गोवा में ही तो बसे थे, तो यहीं से शुरुआत किया गया था, ठीक ना। और 29 जनवरी 1780 में किस अंग्रेज ने कोलकाता से भारत में प्रथम समाचार पत्र साप्ताहिक हिक्कीज बंगाल गजट नामक प्रकाशन किया था? तो इसके नाम में हिक्की आता था, हिक्की जेम्स अगस्ट हिक्की,
ठीक ना। इस प्रकार से हमारा 125 क्वेश्चन की श्रृंखला पूर्ण होती है। चलिए फिर मिलते हैं कल। जय हिंद।